तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवालों को। तो पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123 रुपए 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया गया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है इसका, एक तो दिया है विक्रय मूल्य आपके पास 123 रुपए 20 पैसे और आपको दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसका, यानी कि कितने रुपए में पुस्तक खरीदी थी, 110 रुपए में इसे खरीदा था। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको बताना है, कितना फायदा हुआ। तो आप फायदा इसमें देख सकते हैं, खरीदा था 110 रुपए का, बेचा 123 रुपए में। तो ज्यादा में से कम को ही घटाया जाता है, ये बात आपको मालूम है। तो दोनों में से माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला भी चाहे तो बन सकता है और अगर आप चाहें तो अपने माइंड से ही कर सकते हैं। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों के लिए। तो 123 रुपए 20 पैसे में बेचा और खरीदा था 110 रुपए में। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, फायदा निकल कर आएगा। तो फायदा को हम लाभ या फिर फायदा कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए इतना लाभ हुआ। अगर हानि होती तो यहां हम अपने मन से हानि लिख देते। तो अगर हानि होती तो क्रय मूल्य जितना होता उसको कम पैसे में बेचते हैं तब हानि होती है, ज्यादा पैसों में बेचा इसलिए लाभ हो रहा है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 123 रुपए में से 110 रुपए घटाएंगे तो 13 रुपए 20 पैसे आ जाएगा। तो 13 रुपए 20 पैसे का फायदा हुआ है, ये तो हमें पता चल गया है। अब हमें बताना है कि ये जो 13 रुपए 20 पैसे का फायदा हुआ है ये कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत जब भी निकाला जाता है तो वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 13 रुपए 13.20 पैसे का फायदा हुआ है, उसे ऊपर रखेंगे और ये निकाला जाता है परसेंटेज क्रय मूल्य पर, यानी कि क्रय मूल्य 110 रुपए है उसे नीचे रखेंगे। अब आपको बताना है कि ये 13 रुपए 20 पैसे 110 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो भी आप कर देंगे। अब ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। अब 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो यहां से काट देंगे, कट गया। ऊपर बचा है सिर्फ आपके पास 132 रुपए और नीचे बचा है 11। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एक कम 11, ऊपर काटेंगे 11 एक कम 11 और 2 बचा, 11 दूना 22। तो यहां निकल कर आ गया है आपका 12%। तो ये 12% का ही आपको फायदा हुआ है। अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो इसे भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसमें देखना है कितने का खरीदा था और कितने का बेचा। खरीदा था हमने 1960 का, बेचा 1862 में, यानी ज्यादा रुपए में खरीद के कम रुपए में बेचा है, इसका मतलब नुकसान हुआ होगा, ये तो क्लियर बात है। तो कितने में खरीदा था वो है आपका क्या, क्रय मूल्य। तो यहां लिख देंगे क्रय मूल्य। तो इस तरह से क्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है वो आपका कम है इसलिए विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, कितने में खरीदा था, 1960 रुपए में खरीदा था साइकिल को और बेचा था कितने में हमने, 1862 रुपए में। अब 1862 पहले वाले सवाल में विक्रय मूल्य को शुरू में, क्रय मूल्य को बाद में रखा था। वो इसलिए रखा था क्योंकि जो पैसा ज्यादा होता है उसको शुरू में रखेंगे, जो कम है उसको बाद में रखेंगे, घटा लेंगे। तो घटाने के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे लाभ आएगा या हानि आएगी, ये आप अपने माइंड से बता सकते हैं कि ज्यादा पैसों में खरीद कर कम पैसों में बेचा, इसका मतलब नुकसान हुआ, इसका मतलब हानि होगी यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हानि। तो कितने रुपए की हानि होगी, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 98 रुपीज। तो 98 रुपए का नुकसान हो गया है। अब आपको बताना है कि 98 रुपए का नुकसान तो हुआ है, ये कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 98 रुपए को ऊपर रखेंगे और ये जो परसेंटेज निकालते हैं लाभ और हानि का, ये क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य यानी कितना का खरीदा था, 1960 रुपए का, उसे आप नीचे रखेंगे 1960। उसके बाद अब आप बता देंगे कि 98 रुपए 1960 का कितने परसेंट है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 98 एक कम 98, 98 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 196 आ जाएगा। तो ऊपर आपका सॉल्व करके आ गया है, बचा है 10 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, नीचे 2 है, इसे काटेंगे
काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो इसे सॉल्व करके आ गया 5, आगे परसेंटेज का निशान लगा देंगे। ये आपको पता चल गया कि 5% का नुकसान हो गया है। तो इस वीडियो का अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा हुआ है कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो गाय कितने रुपए की उसने खरीदी थी, आपको ये बताना है, यानी क्रय मूल्य बताना है। तो इस सवाल को करने से पहले आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे बताया जाए कि इतने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो आप 100 में वो परसेंटेज जोड़ दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा 104% का फायदा हुआ है। और अगर आपसे कहा जाए सवाल में कि इतने परसेंट का नुकसान हुआ है, तो वो आप 100 में से माइनस कर दीजिएगा। कैसे करेंगे, आइए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहां पर दिया गया है 8,580 रुपए में गाय खरीदी थी, तो लिखेंगे 8,580 रुपए, और इसमें आपने 4% का लाभ हुआ है। तो आप अपने माइंड से सोच सकते हैं कि आपने जो गाय खरीदी थी वो कुछ कम पैसों की खरीदी होगी, तभी तो कुछ ज्यादा पैसों में बेचा, तभी तो 4% का लाभ हुआ। तो आपको ये बताना है कि 8,580 रुपए किस नंबर का 104% है, क्योंकि वो 100 में मल्टीप्लाई प्लस करके लिखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके 104 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा 8,580 रुपए किस नंबर का 104% है। ठीक है, अब लाभ हुआ है इसलिए हमने 4 इसमें जोड़ दिया। अगर हानि हुई होती तो माइनस कर देते 100 में से। इसको काटेंगे 13 से, 13 अट्ठे 104 होता है, और ये काटेंगे 13 से, तो 13 छंग 78, फिर 7 बचेगा, इसके साथ जाएगा 13 छंग 78, 0 इसके साथ लग जाएगा। इसको 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, और इसको काटेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0 लग जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, और 4 का 25 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करके आ गया, इसे हमने काटा तो आया है 330, ऊपर बचा है मल्टीप्लाई 25, नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो लिखने की जरूरत नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा। इसका हम सिंपली मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 33 0 25, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 0 लगाएंगे, 25 तिया 75 की 5 हासिल लगी 7, और 25 तिया 75 और 7 कितना होता है, 82 होता है। तो ये आपका आ गया है 8,250 रुपए। तो इतने रुपए का आपकी गाय थी, इतने रुपए में आपने गाय खरीदी थी, जिसपे आपने 4% का फायदा लिया, तो आपने 8,580 रुपए में गाय को बेच दी। तो अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। एक हमने लाभ वाला देखा है, अब हानि वाला देख लीजिए। हानि वाले में है, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि आपको बताना है कि कुर्सी कितने की खरीदी थी, जबकि कुर्सी को बेचा है 873 रुपए में और हानि हुई है 10% की। तो 873 रुपए में हमने कुर्सी बेची है और इस पे नुकसान हुआ है, तो आप अपने माइंड से सोच सकते हैं कि कुर्सी इससे कुछ ज्यादा पैसों की होगी, तभी तो हमने 10% का नुकसान झेलकर कम पैसों में बेचा है, इसीलिए हानि हुई है। तो आपको बताना है कि ये किस नंबर का 90% है। 90 कहां से आया, क्योंकि 10% का नुकसान हुआ है, इसलिए 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। तो हम ये बता देंगे कि ये नंबर किस नंबर का 90% है, तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करके 90 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये नंबर किस नंबर का 90% है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इसे 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 9 81, यहां बचा 6, 9 7 63, तो आपको सॉल्व करके आ गया है 97, मल्टीप्लाई में है 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 970 रुपए। तो आपको पता चल गया कि वो आपकी जो कुर्सी थी वो कितने रुपए की थी, 970 रुपए की थी, जिसपे आपने 10% का नुकसान झेलकर 873 रुपए का बेच दिया है। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। आइए इस वीडियो के लास्ट एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट एग्जांपल को ज्यादा ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि जब हमने एक लाभ वाला क्वेश्चन देखा था तो उसमें आपने क्या किया था, 100 में से वो प्लस कर दिया था, हानि वाला देखा तो 100 में माइनस कर दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर एक साथ दिए हो तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जांपल देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक घड़ी को 2,880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो इसमें देखिए प्रॉफिट भी दिया है और हानि यानी लॉस भी दिया है, और आपको पहले बताया गया है कि इतने का बेचने पर, और आपको क्रय मूल्य भी नहीं बताया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कितने का बेचें कि इसमें फायदा हो। तो दोनों चीज मिक्स करके दी गई है, तो इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सिर्फ आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, घड़ी को पहले आपने बेचा कितने में, 2,880 रुपए में। तो सबसे पहले जो दिया है 2,880 रुपए वो लिख दीजिए। फिर आगे आपके सवाल में दिया है
कि उसे 10% की हानि होती है। इसका मतलब 100 में से 10 माइनस करेंगे आएगा 90। तो आपको बताना है कि ये नंबर किस नंबर का 90% है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके 90 से डिवाइड कर देंगे, आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा कितने की घड़ी खरीदी थी। तो ये नंबर किस नंबर का 90% है ये पता चल गया। फिर आगे लिखा हुआ है सवाल में, वह इसे कितने का बेचे कि 5% का लाभ हो। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आपके पास आएगा क्रय मूल्य। फिर क्रय मूल्य जब आपके पास आ गया, यानी कि कितने में खरीदा था वो पता चल गया, तब आपको बताना है कि उसे कितने का बेचें कि 5% का लाभ हो। तो उस पर 5% का लाभ कमाना है, तो 100 में आप 5 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 105%। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा क्रय मूल्य। तो अब ये समझ लीजिए बन गया है क्या क्रय मूल्य पूरा। ये था विक्रय मूल्य, इस पे 10% का नुकसान हुआ, हमने निकाला ये किस नंबर का 90% है, तो क्रय मूल्य आ गया, यानी कितने का खरीदा था। तो अब उस नंबर का हमें निकालना है 105%। तो ये अब आप पूरे को समझ लीजिए क्या है क्रय मूल्य, और इसका हमें 105% निकालना है। तो किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना हो तो उसमें परसेंटेज नंबर जो है वो ऊपर लिखेंगे। तो 105% का लाभ लेना है वो ऊपर लिखेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 105% इसका कितना होगा। यानी कि यहां से लेके यहां तक के ये जो नंबर है इसका 105% कितना होगा, ऐसे निकल जाएगा। तो इसको काट लेंगे, 0 से एक 0 कट जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। अब इसको हम किससे काट सकते हैं, देखिए इसको हम 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9, इसको काटेंगे 9 तिया 27, एक बचा, 9 दूना 18, ऊपर सॉल्व करके आ गया है 32 और मल्टीप्लाई में 105 बचा है। सिंपली आपको क्या करना है 105 लिखना है और 32 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 एकम 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, इसे जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 6 3 3। तो आपको सॉल्व करके आ गया है 3360 रुपए में आपको इसको बेच दीजिए उस घड़ी को और आप 5% का लाभ ले लीजिए। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।